नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए हैं। इस खबर पर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति ने जिले के डीएम को चिट्ठी लिखकर मस्जिद से आने वाले अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ने की शिकायत की। वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम को चिट्ठी लिखी और कहा कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान होती है, जिसकी आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ जाती है। हालांकि वाइस चांसलर ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। साथ ही उन्होंने अपील की कि मस्जिद में बिना लाउडस्पीकर के भी अजान हो सकती है, ताकि बाकी लोगों की दिनचर्या पर असर ना पड़े। तो अजान पर घमासान छिड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, दरअसल ये अपील वाइस चांसलर की तरफ से की गई कि अजान की जो आवाज है उससे उनकी नींद में खलल पड़ती है, इसलिए लाउडस्पीकर से ये जो अजान होती है वो बंद करा दी जाए, ताकि किसी तरीके की दिक्कतें उनको ना हो। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात कह रही हैं। बाकायदा डीएम को ये चिट्ठी लिखी गई है। अभी तक जो जानकारी है, डीएम की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है इस पर, लेकिन सियासत शुरू हो चुका है। कई मुस्लिम संगठन अब खुलकर सामने आ गए हैं और ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार 2 से 5 मिनट ये अजान होती है, उसमें इनको इतनी दिक्कत क्या है। मंदिर में जो आरती होती है उसको लेकर ये सवाल क्यों नहीं उठाती। ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो चिट्ठी है उसमें कई बातें लिखी गई हैं। उसमें कोर्ट का जिक्र भी है, कोर्ट के एक फैसले का। इसी के साथ साथ ये भी इसमें कहा गया कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान होती है, जिसकी आवाज से उनकी नींद टूट जाती है। हालांकि वाइस चांसलर ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र भी कर दिया कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपील की कि मस्जिद में बिना लाउडस्पीकर के भी अजान हो सकती है, ताकि लोग जो हैं आसपास जो रह रहे हैं उन्हें दिक्कतें ना हो। तो ये अपील उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर डीएम से की है। फिलहाल डीएम की तरफ से अभी इस बाबत कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन बयानबाजियों का जो दौर है वो इसको लेकर शुरू हो चुका है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, इस चिट्ठी में क्या क्या बातें लिखी गई हैं? देखिए अर्पिता, चिट्ठी में संगीता श्रीवास्तव जो प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि अजान की वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है, उनकी नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द होता है और वो फिर पूरे दिन अपना काम काज नहीं कर पाती, जो ऑफिशियल वर्क है वो नहीं कर पाती, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने की वजह नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत वजह है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लिहाजा उन्होंने जिलाधिकारी प्रयागराज से ये चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि इस पूरे मामले पर वैधानिक कार्रवाई की जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। लेकिन जो सवाल खड़े हो गए उनकी चिट्ठी को लेकर, वो काफी बड़े सवाल खड़े हो गए, जहां जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पर मौलाना जो सूफियाना है उनका सीधे तौर पर ये कहना है अर्पिता कि अगर अजान होती है तो इलाहाबाद में कुंभ भी होता है, 1 महीने तक रास्ते भी बंद रहते हैं, लाउड स्पीकर बजता है, कांवड़ यात्रा निकलती है, होली का मौसम भी आता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के पीछे कोई न कोई साजिश है, जिसकी वजह से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कई सारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका ये कहना है कि इसके पीछे कोई भी मुसलमान कभी चिट्ठी नहीं लिखता, कोई धार्मिक आयोजन होता है तो अगर नमाज होती है मस्जिद में तो मंदिर में आरती भी होती है, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से जरूर कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उनके अधिकारों में खलल पड़ रहा है, तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। हालांकि जिलाधिकारी प्रयागराज से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर देखिए, अजान की आवाज पर सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर घमासान भी अब शुरू होता दिख रहा है। एक और बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का कहना है कि वाइस चांसलर ने नियमों का हवाला देकर अजान की आवाज पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को तुरंत शिकायत वापस लेने की नसीहत में देर नहीं की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी लाउड स्पीकर की आवाज से होने वाली समस्या, अपनी नींद में जो खलल होती है उसकी शिकायत प्रयागराज के जिलाधिकारी से की है और उन्होंने नियमों का उल्लेख भी किया है। अब जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। 2-3 मिनट होती है, बहुत होती है 5 मिनट होती है, तो उनको ये भी दरखास्त देना चाहिए था कि जो सुबह सुबह आरती होती है और कीर्तन भजन होता है, इससे भी उनकी नींद खराब होती है। तो एक बात समझ में आने वाली थी कि किसी को नींद की प्रॉब्लम है
और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज़ उठती तो उसने गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो कुल मिलाकर देखिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं बाकायदा नसीहत दे रहे हैं वाइस चांसलर को कि वो अपनी शिकायत जल्द से जल्द वापस ले लें। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर उससे भी रूबरू करा दे आपको। कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर, तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना के इस साल के सारे रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा भी 2 महीने में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 मरीज मिले हैं और इनमें भी 1,922 अकेले मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1,843 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में अगर मौतों की बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज मिले। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और जयपुर की, जहां ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही कोरोना जांच हो रही है। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते खतरे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे चर्चा करेंगे। देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होने के बाद कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। ये बैठक इसलिए भी अहम हो गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं सामने। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना स्थिति पर रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति तय करेगी। कोरोना संकट के अलावा पीएम मोदी देश भर में चलाए जा रहे कोरोना का टीका लगाने के अभियान पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। दवाई है तो ढिलाई नहीं, दवाई है और कड़ाई है दोनों, और अपने पालन करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बैठक जो कल मुख्यमंत्रियों की बुलाई है उसमें हर एक प्रकार के लोगों के साथ बातचीत होकर के आगे का हम तय करेंगे कि रणनीति प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से हम सचेत होकर जागरूक होकर के सावधानी बरतते हुए किसी प्रकार की ढिलाई ना हो, और उसके लिए हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेंगे। कुछ खास सहयोगी साथ हैं इस वक्त। मुंबई से पारस दामा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, दिल्ली से चंदन रजवाड़े हमारे साथ हैं, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले चंदन का रुख कर लेते हैं। और चंदन, ये महत्वपूर्ण होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और स्थितियों को समझेंगे कि फिलहाल राज्यों की स्थिति क्या है और उससे निपटने की क्या रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, यही हाल दिल्ली सरकार का भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और रेलवे स्टेशन परिसर की बात करें तो हम इस समय दूसरी तरफ है पहाड़गंज इलाके में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो कि मास्क लगाकर यहाँ नहीं आए हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोरोना का टेस्ट होता है वो स्टाफ यहाँ पहुँच चुके हैं। इनकी सुबह मीटिंग हुई है, मीटिंग में ब्रीफ किया गया कि जिस तरह से मामले कई राज्यों में बढ़े हैं तो वहाँ से आने वाले लोगों की जाँच कितनी बढ़ानी है, किस तरह से करनी है, लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना, इन तमाम बातों को लेकर के ब्रीफिंग की गई और यहाँ पर स्टॉल लग रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो स्थिति ज़रूर भयावह है। लोगों में एक तरह से हम देख रहे हैं कि लापरवाही ज़्यादा हुई। टीका आने के बाद से लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए कि अब कोरोना से बचाव हो सकता है, लेकिन टीका लेने के बाद भी सावधानी ज़रूरी है। ये बार बार प्रधानमंत्री हों चाहे डॉक्टर्स हों बार बार कह रहे हैं कि सावधानी जो है बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है। वही लापरवाही जो है देश के कई राज्यों में लोगों को महंगी पड़ रही है। बिल्कुल रही है जरा साथ। और देखिए लापरवाही जो है वही लोगों को भारी पड़ रही है और इसी लापरवाही से जागरूक रहने के लिए बार बार राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कह रही हैं। कोरोना के हालात अगर सबसे ज्यादा कहीं बेकाबू है तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ
तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में करीब 18,000 कोरोना केस सामने आए, जबकि 87 लोगों की मौत हुई। नागपुर में एक दिन में 2500 से ज्यादा मरीज आए सामने। इस बीमारी से 18 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुंबई में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर करीब 2000 के पास पहुंच गया, जिसे देखते हुए बीएमसी ने 50% छात्रों के स्कूल आने के नियम को आज से अगले आदेश तक खत्म कर दिया। इसके अलावा सभी टीचरों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से घर से ही क्लास लेने के लिए कहा गया। तो तमाम इंतजाम देखिए हो रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस उस वक्त जुड़े हुए हैं। और पारस, देखिए राज्य सरकारें तमाम कदम तो उठा रही हैं, लेकिन लोगों में क्या जागरूकता आई है, जरा तस्वीरें दिखाइए और हो सके तो बात भी कीजिएगा। जी अर्पिता, सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उसको किसी तरह रोका जाए, उस पर किसी तरह रोकथाम लगाई जाए। मगर सबसे पहली बात, अगर कोरोना को रोकना है तो लोगों को भी जो है वो जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ कुछ लोग हैं, ये फूड मार्केट का एरिया है दादर का, जब से हमने कैमरा ऑन किया है यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों ने जो है वो मास्क नहीं लगाए हुए थे। अब सारे लोग मास्क लगा रहे हैं। कुछ लोगों के मास्क जो है वो नीचे थे। दादा, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? और लोगों को आपसे कोशिश करेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया था। जब से कैमरा ऑन हुआ है अर्पिता, सारे लोग मास्क लगा रहे हैं। यही बेफिक्री जो है ये कारण बन रही है, जिसकी वजह से जो है कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये उस इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दादर का फूल मार्केट इलाका है ये अर्पिता, भीड़ बहुत रहती है। आसपास हम कहीं बीएमसी के लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। बीएमसी मार्शल्स तैनात किए गए हैं जगह जगह, जहाँ पे बढ़ती हुई भीड़ को रोकने की कोशिश होती है। मगर यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है जहाँ बीएमसी की तरफ से होना चाहिए था कि ऐसे इलाकों में बीएमसी मार्शल्स जो हैं वो तैनात किए जाने थे, जहाँ से वो भीड़ को हटा सकें, या जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, ठीक से नहीं पहन रहे हैं, उनको फाइन लगा सके। बट यहाँ इस जगह पे ऐसी कोई तस्वीरें हम नहीं देख पा रहे हैं, ना ही हम कोई बीएमसी के लोग या बीएमसी मार्शल्स देख पा रहे हैं जो यहाँ पे लोगों को रोक सके या लोगों को कह सके कि आप ठीक तरीके से मास्क पहनिए। कोरोना के बढ़ते केसेस का कारण जो है ये लोगों की बेफिक्री ही जो है हमें नजर आ रही है। दादा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना ठीक से? आप भी पैसा दे रहे, बात करते हैं। तो पैसे देने के लिए आपको मास्क उतारना पड़ता है? नहीं जमता है ना। हाँ जी। अरे और पारस, मैं आपको रोक रही हूं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बंगाल को लेकर अहम बैठक हो रही है। इसमें बीएल संतोष, शिवप्रकाश, दिलीप घोष, राजीव बनर्जी, मुकुल रॉय, अरविंद मेनन और राहुल सिन्हा उसमें अब से पहुंचे हैं। 11 बजे आपको बता दें ये बैठक शुरू होगी जेपी नड्डा के घर पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बंगाल पर किस तरीके की रणनीति आगे होनी है। हालांकि थोड़ी ही देर पर यह बैठक होगी जिस पर आगे रणनीति पर मंथन होगा, लेकिन यहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया हो, चाहे रैलियों का दौर हो, चाहे सभाओं का दौर हो। एक से एक दिग्गज जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बंगाल को लेकर एक अहम बैठक, यानी आगे की और रणनीतियां इस बैठक में बनने की संभावना। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कितनी देर में शुरू होगी ये बैठक? देखिए, अब से कुछ देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। बंगाल बीजेपी के करीब करीब सभी नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंच गए हैं, जिसमें दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश, ये ऐसे नाम है, मुकुल राय भी इसमें है। और अब कुछ देर के बाद मंथन शुरू हो जाएगा जेपी नड्डा के घर पर, क्योंकि इससे पहले बीजेपी 4 चरणों के 123 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले की अगर बात करें, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 57 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी, और उसको एक अगले दिन ही 3 उम्मीदवार जो बाकी रह गए थे पहले चरण के, उनकी भी घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद तीसरे चरण के 27 और चौथे चरण के 36 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। तो आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी चुनाव समिति के सदस्य होंगे। तो उससे पहले का ये मंथन है जेपी नड्डा के घर पर, कि मोटे मोटे तौर पर तय कर लिया जाएगा कि किस सीट से कौन से कितने नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति मंथन करेगी। ठीक है यतेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, यानी अब से थोड़ी देर में ये बैठक होनी है, उस पर भी देखिए हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब जरा एक बार फिर से बात कोरोना को लेकर कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना फिर से अपने पांव तेजी से पसार रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग जो है वो लापरवाह बने हुए हैं। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और ना ही घर से निकलने से कतरा रहे हैं। मलाड इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां के एक बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखी। बाजार में हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखाई दी।
यही नहीं, लोग भीड़ की वजह से एक दूसरे से टकराते दिखे। इस दौरान वहां कई ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में जो सरकार है और बीएमसी है वो लगातार लोगों से निवेदन कर रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें। इस वक्त मैं मलाड मार्केट में खड़ी हूँ और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है कि यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनना भी सही नहीं समझ रहे हैं और अगर उनसे कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिए तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं और वो मास्क पहनना सही नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जो सरकार है उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि अगर लोग कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे और चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो लॉकडाउन एक बार फिर करने की स्थिति आ जाएगी। और जिस हिसाब का यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है ऐसे में तो केसेस और भी बढ़ते जाएंगे और अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो एक बार फिर लॉकडाउन लगने की नौबत आ सकती है। तो मुंबई की स्थिति देख ली, वहीं दिल्ली में भी देखिए कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग बिना मास्क के ही नजर आए हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आप जिस जगह पर मौजूद है जरा वहां की भी स्थिति दिखाइए। किस तरीके से लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या लोगों के चेहरे पर मास्क है? मैं आपको सीधी तस्वीरें चिल्ला बॉर्डर की दिखा रही हूँ जहाँ पर फिलहाल मास्क को लेकर चालान का पूरा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियों को रोका जा रहा है और लोग जो है वो हाथ पकड़कर मास्क ना करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एक गाड़ी में 4 लोगों को ही बैठना चाहिए, प्लस मास्क भी नहीं लगाया हुआ था जिसके चक्कर में यहाँ पर फिलहाल इनका चालान काटा जा रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का समय हो गया है जहां पर एक चालान काटने के लिए जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बहस का दौर चल रहा है। इसके आगे आप देखेंगे एक और गाड़ी को रोका गया है और ये सभी जो गाड़ियां हैं बिना मास्क में, इनमें जो चालक थे वो बैठे हुए थे और उसके बाद भी अभी चालान क्योंकि 2000 रुपए की राशि है। की मीटिंग है, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। हाँ। ये बोल रहे हैं मुझे अर्जेंट जाना है, डीएसपी साहब की मीटिंग है। तो सर मास्क तो लगाना पड़ेगा ना? हुआ है, बस थोड़ा नीचे था उसी को वो बार-बार बोल रहे हैं लगाए हुए हैं। तो जैसे अभी जो आपने मास्क लगाया ये भी गलत है, नाक के ऊपर होना चाहिए। ये वो बात करते करते नीचे गए, मेरा ऊपर ही था, उनको भी पूछ सकते हैं आप। उनका भी था। अभी क्या करेंगे आप? अब सर चलान डालेंगे मैम इनका। तो यहाँ पर आपको देखिए आपको हम बहाने भी सुना रहे हैं, कह रहे हैं हमारे डीएसपी से मुलाकात है इसलिए हमें जाने दीजिए। तमाम पुलिस अधिकारियों के नाम लिए जाते हैं, नेताओं के नाम लिए जाते हैं 2000 रुपए के चालान से बचने के लिए, पर मास्क पहनना मुनासिब नहीं समझ रहे। दिल्ली में 425 पॉजिटिव मामले फिलहाल कोरोना के चल रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे दिल्ली में भी कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं और उसी को लेकर ये जो मास्क ड्राइव है इसे भी तेज किया गया है और लोगों के पास वाहनों के अगर कहें कि बहाने ही बहाने हैं। और फिलहाल भी आप देखेंगे कि एक और शख्स यहाँ पर लगातार चालान की इन्होंने 2000 रुपए निकाल लिए हैं। चालान के लिए 2000 रुपए का चालान देना पड़ रहा है दिल्ली में अगर मास्क न पहने, बावजूद उसके लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, गलत तरीके से मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की और यही तस्वीर दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों की है। ठीक है प्रियंका, रहिए जरा सा। देखिए सूरत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन वहां पर अब एक्शन में है। सूरत में सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया और उसके साथ ही चिड़ियाघर और पार्क भी आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूरत प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए शहर के 21 रूटों पर बस सेवा भी रोक दी। साथ ही सभी ट्यूशन क्लास भी एक हफ्ते के लिए बंद रखने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई राज्य हैं जहां पर कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश है और बात अब मध्य प्रदेश की। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। खतरे की घंटी तब बजी जब बजट सत्र के दौरान 5 विधायक और विधानसभा के 7 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और यही नहीं, राज्य के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार को बंद रखा जाएगा। इन शहरों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर, बैतुल और खरगोन शामिल है।
इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन भी किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 800 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें इंदौर में अगर केवल बात करें तो 264 सिर्फ इंदौर में केसेस सामने आए, जबकि भोपाल में करीब 200 मरीज मिले। कोरोना बढ़ रहा है और बचाव का एक ही उपाय है, और वो उपाय है मास्क लगाए रखना। आप तो लगाओ, लेकिन घर में अगर मम्मी पापा भी लापरवाही करें, घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा भी अगर बिना मास्क लगाए कहीं जाएं तो उनको टोकना जरूर। तो लगातार जो है देखिए केसेस बढ़ रहे हैं और उसको लेकर तमाम एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ मौजूद है। मनोज हमारे साथ मौजूद है। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, किस तरीके की स्थिति जरा है बताइए, क्योंकि सरकार तो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है और लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि जागरूक होइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। असर दिख रहा है क्या सड़कों पर? अब तो पहले मैं दिखाऊं कि सरकार की तरफ से कोशिश एकदम गंभीरता से सरकार कह रही है मास्क पहने बगैर बाहर मत निकलिए। मुख्यमंत्री की बाकायदा तस्वीर है, पोस्टर लगा हुआ है और देखिए कैसी आयरनी है कि उसी पोस्टर के नीचे ये 2 लड़के हैं जो कहाँ जा रहे हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे। ये पढ़ रहा है, आप पढ़ के सुना सकते हैं ये क्या लिखा है? नहीं आता भाई साहब, मुझे पढ़ना एक बार कोशिश करिए। अरे नहीं आता बिल्कुल भी। आप कोशिश करिए, आगे बढ़ो। आप मास्क क्यों नहीं पहने? क्या मास्क? अरे भाई साहब मैंने मास्क पहना था लेकिन घूम गया वो। तो फिर दूसरा ले लो। अभी ले रही हूँ ना मैं, ये देखो। आपको पता है कोरोना भोपाल में किस तेजी से बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ लिया भाई साहब, कुछ नहीं बढ़ लिया भाई साहब। कुछ आप भी कह दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कोरोना की वजह से मास्क न पहनने के क्या बहाने हो सकते हैं। जी अपन आ ही रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं पहने, मास्क क्यों नहीं पहनते? क्या मालूम यार, बाबा यार उड़ गया होगा रास्ते में। अच्छा, रास्ते में उड़ गया। देखिए इस कदर लोग ऐसे भी हैं जो गंभीरता से, जैसे ये लड़के हैं मास्क पहन के नहीं जा रहे और आप पहने हुए हैं। कोरोना जो मास्क नहीं पहनता उसकी वजह से फैलता है। क्या कहेंगे आप ऐसे लोग? क्या कहेंगे, अब उनका मन, वही उनको बीमारी से नहीं बचना तो नहीं पहनेंगे। नहीं, लेकिन उनके बीमारी के न बचने से ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी वजह से दूसरों को मिलेगी बीमारी। अब वो नहीं पता हमें। वो तो खुद मरवाना चाहते हैं, दूसरों को भी और खुद को भी। बस ये देखिए आप लोगों में जागरूकता की कमी, मतलब एक ऐसा पोस्टर मास्क पहने बगैर बाहर मत निकलिए। एक तरफ सरकार की तरफ से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लोग देखिए कितनी, मतलब जैसे क्या है, बहुत ही हल्के तरीके से मास्क पहनने की बात को लेते हैं। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। देखिए ये स्थिति है, सड़कों पर लोग बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रहे हैं और उनके गंभीर ना दिखने की वजह से अगर सरकार गंभीर हो गई तो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब से सामने आए। वहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 1850 मरीज मिले, जबकि 38 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार रूपनगर जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और सरहा राज्य के 9 जिलों में अब तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जिनमें मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर शामिल हैं। तो पंजाब में भी देखिए सख्ती की गई है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ लोगों को बार बार इस बात से आगाह किया जा रहा है कि थोड़ी सी ढिलाई जो है वो भारी पड़ सकती है। तो देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद जयपुर में भी सख्ती बढ़ा दी गई। कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों की राजस्थान के अंदर स्क्रीनिंग करने के बाद में एंट्री दी जा रही है। इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन पर है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही ट्रेन पहुंची है उसके बाद में यात्रियों की यहाँ पर स्टेशन पर ही कोरोना जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर एक एक का सैंपल लिया जा रहा है और बाकायदा सैंपल लेने के बाद में उनका नाम रजिस्टर्ड किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, डिटेल ली जा रही है, उसके बाद में जाने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए कि एक एक पूरी डिटेल के साथ में, जिससे कि रिकॉर्ड रहे कि पॉजिटिव तो नहीं है। यही सावधानी, यही सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर कि सैंपल लेने के बाद में जाने दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? MD खुर्शीद आलम। कहाँ से आए? मुंबई से।
मुंबई से आए हैं, तो आपने वहाँ पर जांच कराई थी? जी नहीं। जांच नहीं कराई? जी नहीं। सीधे आए आप? जी। यही सावधानी की जरूरत देश में सभी प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके की सावधानी की जरूरत है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता दिलीप गांधी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान ही कोरोना से उनकी मौत हो गई। दिलीप गांधी महाराष्ट्र के अहमदनगर से पूर्व सांसद थे और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्र में मंत्री भी थे। दिलीप गांधी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया और उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दिलीप गांधी के निधन पर शोक जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप गांधी के निधन पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि पूर्व सांसद और मंत्री दिलीप गांधी के निधन से दुखी हूं। उन्हें समाज के प्रति सेवा, योगदान और गरीबों की मदद करने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। बच्चे चाहे तो देश बदल दे, बच्चे चाहे तो एक नई दुनिया बना दे। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी दिल्ली की 12 साल की अनुष्का जॉली से। वो लड़की जिससे बुलिंग करने वाले डरते हैं। अनुष्का के दोस्तों ने स्कूल के एनुअल डे पर 6 साल की एक बच्ची को बुली करने, तंग करने, परेशान करने का प्लान बनाया। लेकिन जब अनुष्का ने देखा कि वो बच्ची बुरी तरह से सहम गई तो उसने अपने दोस्तों को मना किया और उस बच्ची को बचाया। उसी के बाद अनुष्का ने ABS यानी एंटी बुलिंग स्क्वाड की शुरुआत की। ये एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट की मदद से बुलिंग के शिकार बच्चों की मदद की जाती है ताकि वो जिंदगी भर उस जिल्लत में ना घुटे। अनुष्का सबको बुलिंग ना करने की शपथ भी दिलाती है। वो अब तक 700 बच्चों की मदद कर चुकी है। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए एंटी बुलिंग स्क्वाड की फाउंडर और CEO से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।